भक्तमाल के 12 प्रधान भक्तों में सनत कुमारों का वर्णन आता है। 5 सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, ये सब के सब 12 प्रधान भक्तों में सम्मिलित हैं। इनमें से 5वें सनत कुमार, सनत सुजात, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हैं। सनत सुजात जी धृतराष्ट्र को ब्रह्म तत्व का उपदेश क्यों देते हैं? विदुर जी के कहने पर, विदुर जी के आह्वान पर सनत सुजात जी प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं धृतराष्ट्र के सामने। और जब विदुर जी उनको कहते हैं, सनत सुजात जी को, कि मैंने इनको पूरी नीति, जिसको कि हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं, मैंने तो इनको सारी नीति बता दी, लेकिन इनके अंतर्मन में जो ऊहापोह चल रही है, इनके मन में जो अस्थिरता है, वो अब भी जाती हुई जान नहीं पड़ती। इसलिए, और इनके प्रश्न भी बहुत ज्यादा हैं, धृतराष्ट्र के बहुत से प्रश्न हैं, सुनने की जिज्ञासा भी बहुत है। इसलिए आप, विदुर जी कहते हैं सनत सुजात जी को, कि आप इनको ब्रह्म तत्व का उपदेश दें। और प्रश्न भी धृतराष्ट्र इसी प्रकार से करते हैं। कई प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं अभी तक। वेदों का प्रयोजन क्या है? सकाम कर्म इतने कम बलशाली क्यों हैं, और निष्काम कर्म जो हैं वो इतने ज्यादा बलवान कैसे हो जाते हैं? कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर्म से ज्ञान बड़ा है या ज्ञान से कर्म बड़ा है? और वेदों में जो बताया गया कर्म कांड है, उससे क्या प्राप्त होता है? और किस प्रकार से हम उस निष्काम कर्म की सिद्धि करके उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत से प्रश्न किए गए, बहुत से उत्तर दिए गए, और इस पूरे वार्तालाप के अब अंत में सनत सुजात जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वो सनातन परमात्मा जो है उसको योगी जन कैसे प्राप्त करते हैं। सनातन परमात्मा को योगी जन कैसे प्राप्त करते हैं, इस बात को बताते हुए वो ब्रह्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं, कई प्रकार के उपमाएं, कई प्रकार के रूपक देकर, कई प्रकार के उदाहरण देकर। आज हम उनमें से कुछ और उदाहरणों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो ब्रह्म तत्व है क्या, वो सनातन परमात्मा क्या है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सदैव के लिए शोक और मोह से अपने आप को छुड़ा लेता है, शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। कल हमने इस बात पे चर्चा की थी कि पूर्ण परमात्मा से पूर्ण प्राणी की उत्पत्ति होती है, और उसमें फिर भी अपूर्णता का जो अभाव रहता है, अपूर्णता की जो फीलिंग रहती है, वो क्यों रहती है, और उसको दूर करने के लिए उसे उस सनातन परमात्मा को ही प्राप्त करना होगा, और कोई रास्ता है नहीं। वेद, हमारे शास्त्र, तत्वद्रष्टा ऋषि बार बार यही बात बताते हैं कि अपने अंदर की जो अपूर्णता है, जो अभाव हमें जीवन में बारंबार अनुभव होता रहता है, उससे छुटकारा पाने के लिए किसी भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार का अर्थ कभी भी हमें उस अपूर्णता से मुक्ति नहीं दिला सकता। That will be never sufficient. We can do anything we want, we can gather anything we feel like, but we cannot get rid of the feeling of lackness we have in ourselves, because it is not due to external materials, or the lack of external materials, or lack of external experiences that we feel incomplete. It's just our own ignorance. अज्ञानता के नाते ही हमारे में अपूर्णता का भाव आता है, और उस अज्ञानता का नाश ज्ञान से करके, किस ज्ञान से? उस सनातन परमात्मा के ज्ञान से,
हम उस सनातन परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके भाव को प्राप्त कर लेते हैं, जब भगवत चरणों में हम अनुरक्त हो जाते हैं और जब हम उस सनातन परमात्मा में अपने आप को अवस्थित कर लेते हैं, अपनी बुद्धि और मन को उसमें लगा देते हैं, तो उस अपूर्णता के भाव को त्याग कर अपने आप को हम पूर्ण अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। उस ब्रह्म तत्व के बारे में, उस सनातन परमात्मा के बारे में सनत्सुजात जी कहते हैं कि उसी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, वायु का आविर्भाव भी उसी से हुआ है, उसी से चेष्टा होती है, उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है। ये अग्नि और सोम क्या है? अग्नि तो हम जानते हैं, अग्नि को हम सोचते हैं कि हम अग्नि को जानते हैं, फायर क्या होती है, अग्नि क्या होती है हम जानते हैं। तो मर्त्यलोक की अग्नि बताई जाती है, 3 प्रकार की अग्नि बताई जाती है शास्त्रों में, वेदों में। एक है मर्त्यलोक की अग्नि, जो कि हम भूमि पे देखते हैं। इस जगत में जो अग्नि हम देखते हैं इस पृथ्वी पर, वो मर्त्यलोक की अग्नि है। मर्त्यलोक की अग्नि क्या है? वो मृतधर्मा है। अग्नि तो मृतधर्मा नहीं है वास्तव में, लेकिन उसका जो स्वरूप यहाँ पे प्रस्तुत होता है वो मृतधर्मा है। मृतधर्मा कैसे है? जब तक ईंधन रहेगा तब तक आपको अग्नि का दर्शन होता रहेगा, लेकिन जब ईंधन समाप्त हुआ तो अग्नि भी समाप्त हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार से द्युलोक की अग्नि है, जिसको कि विद्युत भी कह दिया जाता है कई बार। द्युलोक की अग्नि जिसको कि विद्युत कह दिया जाता है वो है। और उसके बाद तो फिर सूर्य की जो अग्नि है उसको तो हम जानते ही हैं, अंतरिक्ष की अग्नि। अब अग्नि यहाँ भी है, अगर आप ध्यान से सोचें इस बात को कि यहाँ पर मर्त्यलोक में तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर अग्नि का हम प्रादुर्भाव नहीं कर सकते, अग्नि नहीं जला सकते बिना ऑक्सीजन के। लेकिन अभी चलिए द्युलोक हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन सूर्य तो हमको सबको दिखता है। सूर्य पर जो अग्नि है, क्या उसके लिए किसी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन वहां भी, सूर्य पर भी, पृथ्वी पर भी, द्युलोक में भी हर जगह अग्नि के साथ एक और तत्व जुड़ा रहता है, अग्नि सोमात्मकम जगत। वेदों ने बताया हमें अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जो जगत है ये अग्नि और सोम के संघात से बना हुआ है। तो ये सोम तत्व है क्या? भांति भांति की भ्रांतियां हैं सोम तत्व के बारे में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा संकेत कर देता हूं कि सोम तत्व है क्या। मर्त्यलोक में जो ऑक्सीजन है उसमें सोम तत्व विद्यमान है, ऑक्सीजन ही सोम तत्व नहीं है। ऑक्सीजन ही सोम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में सोम तत्व विद्यमान है। कैसे? अग्नि को जो सस्टेन करता है, अग्नि को जो कंटेन करता है, अग्नि के लिए जो चाहिए, अग्नि को जलाने के लिए और अग्नि को एक प्रकार से एक सीमा में रखने के लिए जो तत्व चाहिए वो है सोम तत्व। आपको ये भी पता होगा कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। अगर 100% ऑक्सीजन में, 100% ऑक्सीजन में अगर हम कोई किसी भी प्रकार की अग्नि जलाएं तो वो तो एकदम से फैल जाएगी। तो ये जो ऑक्सीजन का जो सोम तत्व है, वायुमंडल में जो सोम तत्व है, वो उस अग्नि को जलाता भी है, लेकिन उस अग्नि को समेट कर भी रखता है एक प्रकार से। ये यहाँ की बात नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन को हम जानते हैं साइंटिफिक वे से, जो भौतिक विज्ञान है उसकी दृष्टि से हम ऑक्सीजन को जानते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन से अग्नि प्रकट होती है, और ऑक्सीजन ना हो, कम ऑक्सीजन हो तो कम अग्नि होगी, ज्यादा ऑक्सीजन हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का के रूप में सोम तत्व, ऑक्सीजन के अंदर विद्यमान जो सोम तत्व है वो अग्नि को एक प्रकार से प्रारूप देता है, वैसे ही द्युलोक में और सूर्यमंडल में भी वो जो
तत्व है, सोम तत्व है, वो सोम तत्व वहां भी विद्यमान है। ऑक्सीजन नहीं है वहां पर, सूर्यमंडल में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो सोम तत्व वहां भी विद्यमान है। नजर नहीं आता, हमारी समझ में नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड दो ही तत्वों से बना है, अग्नि से और सोम से। इसी को ही हम शिव और शक्ति, सीता और राम इत्यादि इत्यादि नामों से, भक्ति भाव से, हाँ, राधा और कृष्ण, भक्ति भाव से ऐसे नाम दे देते हैं। योग की भाषा में इसे कह देते हैं प्राण और रई इत्यादि इत्यादि। तो ये जो अलग अलग नाम हैं, ये दो ही तत्वों के हैं, अग्नि के और सोम के, प्रकृति और पुरुष कह दिया जाता है सांख्य की भाषा में। तो ये अग्नि और सोम दो ही तत्वों से ये जगत बना है, और उसी से ये जो प्राण है वो विस्तार को प्राप्त हुआ है। प्राण को भी हम किससे जोड़ते हैं? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में ही वो सोम तत्व है, ऐसा समझ लें। इस द्विलोक में, भूलोक में, मृत्युलोक में ऑक्सीजन में ही वो सोम तत्व है, और ऑक्सीजन से ही वो प्राण का संचार करते हैं। ऑक्सीजन ही प्राण नहीं है, ऑक्सीजन ही सोम तत्व नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन मान लीजिए उसका एक स्थूल प्रारूप है, स्थूल प्रारूप है जो कि हम भौतिक विज्ञान से पकड़ लेते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण तत्व है, ऑक्सीजन के साथ जो सोम तत्व है, उसको भौतिक विज्ञान अभी तक नहीं पकड़ पाया। कैसे? जैसे कि जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जानते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से हमारी प्यास कैसे बुझती है, जल में रस तत्व कहाँ से आता है, ये हम नहीं जानते। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से, वेस्टर्न साइंस की, मटेरियल साइंस की दृष्टि से ये हम नहीं जानते। इसी प्रकार प्राण है, ऑक्सीजन के साथ चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ही प्राण नहीं है। ये अग्नि क्या, सोम क्या, प्राण क्या, चाहे कुछ भी गिना लें, सनुसुजा जी कह रहे हैं हम कहां तक गिनावें, जो कुछ भी है उसी सनातन परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उसी परमात्मा से प्रकट हुआ है, और योगी जन उसी सनातन तत्व का साक्षात्कार करते हैं। बार बार ये पंक्ति आती है, योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम, योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। तो जो सृष्टि का मूल आधार है और उससे भी परे है, उसके लिए योगी जन प्रयास करते हैं, योग की साधना करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। क्या करते हैं योगी जन? आगे बता रहे हैं, अपान को प्राण में विलीन कर देते हैं। अब ये अपान क्या है और प्राण क्या है? हमारे शास्त्र 5 प्रकार के प्राण बताते हैं और 5 ही प्रकार के उपप्राण भी बताते हैं। 5 प्रकार के प्राण और 5 प्रकार के उपप्राण। 5 प्राण हैं, उनमें से तो पहले का नाम ही प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उड़ान। प्राण अपान समान व्यान उड़ान 5 प्रकार के प्राण हैं। इसमें से यहां पर क्या बता रहे हैं सनुसुजा जी कि अपान को प्राण में विलीन कर लेता है योगी। प्राण कहां से कहां चलता है? नासिका से लेके हृदय तक या फेफड़ों तक, ऐसा समझ लीजिए। तो फेफड़ों तक, नाक से लेके जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, जो अंदर हम सांस लेते हैं वही प्राण है, और जो सांस छोड़ते हैं वो भी प्राण ही है। लेकिन उसके साथ साथ 4 प्रकार के और प्राण हैं, उनमें से एक का यहाँ पे उल्लेख करते हैं, वो अपान का। अपान चलती है कहां से कहां? हमारे हृदय से लेके नाभि तक अपान वायु चलती है। नासिका से लेके हृदय तक प्राण वायु, हृदय से लेके नाभि तक अपान वायु, और नाभि से लेकर पैरों तक चलती है व्यान वायु, और जो समान वायु है वो सब प्रकार के तंतुओं में पूरे शरीर में चलती है। और 5वीं प्रकार का जो प्राण है वो है उड़ान। उड़ान चलता है
हमारे हृदय से थोड़ा सा ऊपर से लेकर मस्तिष्क तक चलता है। वो ऐसा मान लीजिए कि थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, वहां से लेकर मस्तिष्क तक ऊपर के हिस्से में जो प्राण चलता है विशेष रूप से उसे कहते हैं उड़ान वायु। और इस उड़ान वायु का योगी लोग बहुत बारीकी से, बड़े प्रिसीजन के साथ इसकी साधना करते हैं। जो उड़ान वायु की साधना कर लेता है वो अत्यंत बुद्धिशाली हो जाता है, अत्यंत तेजस्वी हो जाता है, अत्यंत मेधावी हो जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे योगी के दर्शन प्राप्त किए हों जिनकी स्मृति बहुत अच्छी है, बहुत ज्ञानी है और किसी भी बात को बड़ी जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, इसका अर्थ यही है कि उन्होंने अपनी उड़ान वायु को अच्छी प्रकार से अपने वश में कर रखा है। उड़ान वायु पे उनका पूरा कंट्रोल है। लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं सनत सुजात जी कि योगी लोग क्या करते हैं, अपान जो कि हृदय से नाभि के बीच में चल रही है, अपान को प्राण में विलीन कर देते हैं। फिर प्राण को किस में विलीन करते हैं? चंद्रमा में। चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा विलीन कर लेता है। और उस परमात्मा में जिसमें कि प्राण अपान चंद्रमा सूर्य सब विलीन हो जाते हैं, योगी जन उनका साक्षात्कार करते हैं। आगे बहुत ही सुंदर रूपक देते हैं, बड़ी अच्छी इमेजिनेशन है ये। अगर हम सोचें तो एक हंस है, हंस पक्षी। उस हंस पक्षी का एक जो पांव है, एक पैर है जल में। कोई सरोवर समझ लीजिए, तालाब समझ लीजिए, जल में उसका एक पैर है, केवल एक पैर जल में है। उसके पंख, दूसरा पैर और उसका बाकी का शरीर, सब पैर, जिस बाकी का शरीर एक पैर को छोड़कर बाकी सब पानी से ऊपर है, हवा में है। मान लीजिए एक हंस उड़ने ही वाला है, पानी में था, उड़ने ही वाला है, उड़ ही चुका है, बस केवल उसका एक जो पैर है वो पानी से अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा समझ लें। इस हंस को उन्होंने परमात्मा की संज्ञा दी है। अब ये समझ लें कि ये जो हंस है ये परमात्मा है, और ये जो जल है वो ये स्थूल जगत है। इसलिए कहते हैं संसार सलिल से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा अपने एक पाद को ऊपर नहीं उठा रहा है। अगर पुरुष सूक्त का अध्ययन करें तो उसमें भी ये बात आती है। क्या बात आती है? पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये जो पूरा विश्व है एक पाद में है और बाकी के त्रिपाद में अमृत है, अमृतम दिवि। अमृतमय जितने भी लोग हैं, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक जो है ये एक पाद है और बाकी के जितने भी अमृत लोक हैं वो त्रिपाद में हैं, बाकी के पाद में है। ये तो केवल उस विराट पुरुष की, उस सनातन परमात्मा के विराट स्वरूप की महिमा का गान मात्र है। हमें समझाने के लिए ऐसे रूपक दिए जाते हैं। आगे ये भी कहते हैं कि अगर ये हंस रूप परमात्मा इस एक पैर को भी सलिल संसार से निकाल ले तो क्या होगा? सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। तो केवल अपने एक पाद में उस परमात्मा ने इस पूरे दृश्य जगत को धारण कर रखा है और उस परमात्मा का हम हंस रूप में ध्यान करते हुए उसका साक्षात्कार करने की चेष्टा करें, ऐसा हमें निर्देश मिल रहा है सनत सुजात जी से। आगे एक वर्णन आया है अंगुष्ठ मात्र का। अंगुष्ठ मात्र, ये बार बार ये शब्द आता है वेदों में भी, कठोपनिषद में भी आया है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली का 12वां श्लोक है। क्या है?
अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। हमारी जो आत्मसत्ता है वो अंगूठे के आकार की है, अंगूठे के साइज की है, ऐसा समझ लें। मनुष्य की आत्मा अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे के साइज की है। जो पुरुष है हमारे अंदर अंगुष्ठ मात्र है। और क्या है वो? वही भूत और भविष्य का ईश्वर है। ईश्वर कैसे है? ईशन करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला है। उसका साक्षात्कार हो जाने से व्यक्ति किसी से सकुचाता नहीं है और ना ही किसी की प्रति जुगुप्सा करता है। जुगुप्सा का अर्थ है किसी से कोई निंदा नहीं करता, किसी से किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रहता। तो ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष हमारे अंदर विराजमान है, जो भविष्य और भूत का ईशन करने वाला नियंता है, उसका साक्षात्कार करने से हमें किसी प्रकार का निंदा, किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का मोह रह नहीं जाता। ये कठोपनिषद की वाणी है। और यहां पर सनुसुजात जी यही बता रहे हैं कि हृदय देश में अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा अंतर्यामी रूप से स्थित होकर शरीर के संबंध से सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। शरीर का संबंध स्थापित होने से अंगुष्ठ मात्र ये जीवात्मा जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। उस सबके शासक, स्तुति के योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ जीव नहीं देख पाते। वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन जो जीवात्मा है वो उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को, जो हमारे अंदर विराजमान है, जीवात्मा उसे नहीं देख पाता है। तो वही, लेकिन भांति भांति के कर्मों में, भांति भांति के अपने जंजालों में फंसकर, भांति भांति के विषयों में आसक्त होकर अपने स्वरूप को भूलकर क्या करता है? वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है, शरीर के साथ संबंध होने के नाते। और इसलिए उस अंगुष्ठ मात्र परमात्मा को वो नहीं देख पाता। लेकिन योगी जन क्या करते हैं? उसी सनातन अंगुष्ठ मात्र सनातन परमात्मा का अपने अंदर, अपने हृदय देश में साक्षात्कार करते हैं। यहां पर ये बात आई इस श्लोक में, पश्यन्ति मूढ़ा न विराजमानम। तो पश्यन्ति मूढ़ा न विराजमानम, विराजमान, अपने अंदर विराजमान उस परमात्मा पुरुष को मूढ़ नहीं देख पाते। अज्ञानी लोग, विषयों में आसक्त लोग नहीं देख पाते। लेकिन जो योगी जन हैं वो उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। आगे फिर ज्ञानी पुरुषों की गति बताते हैं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक के दोनों के तत्वों को जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। एक बार व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए तो फिर उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता, किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, किसी प्रकार की सोच नहीं रहती। वो यह नहीं सोचता कि मैं आज का अपना स्वाध्याय किया या नहीं किया, मैंने आज का अग्निहोत्र किया या नहीं किया। इन सब बातों से वो ऊपर उठ जाता है। अब ब्रह्म तत्व को जो प्राप्त पुरुष है उसके लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। तो अगर उससे अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म हैं वो ना भी हों तो वो पूर्ण ही समझे जाते हैं। उसको किसी भी प्रकार के कर्मों में अपूर्णता का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है और सब प्रकार के कर्मों से ऊपर उठ चुका है, उदासीन हो चुका है, उदासीन हो चुका है। लेकिन जिसको अभी तक उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसको प्रमादवश नित्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये तो केवल उन परमात्मा तत्व को जाने हुए योगी जनों की बात बता रहे हैं। हमें उनका अनुसरण नहीं करना,
हमें तो क्या करना है, हमें अपने नित्य कर्म को, अपने स्वाध्याय को, साधना को निरंतर करते रहना है। तब तक जब तक उस ब्रह्म विद्या के द्वारा हम इस लोक और परलोक दोनों के पीछे जो वो ब्रह्म तत्व है उसको जान नहीं लेते, तब तक। उससे पहले प्रमादवश अपनी साधना का परित्याग ना करें। फिर आगे बताते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या के द्वारा लोक और परलोक दोनों के तत्व को जानकर जो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, वह भोक्ता भाव को अपने में विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है। ना तो वो करता रहता है, ना वो भोगता रहता है। एक बार इस बात को फिर से ध्यान से सुन लें कि ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ पुरुष व्यक्ति ना तो करता होता है, ना भोगता होता है। करता क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने आप को वो किसी भी कर्म का इंस्ट्रूमेंट नहीं मानता, अपने आप को किसी भी कर्म के करने वाला यंत्र नहीं मानता वो, इसलिए वो करता नहीं है। उससे सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी वो कर नहीं रहा। ये जो एजेंसी है, सेंस ऑफ डूअरशिप है, वो उसकी समाप्त हो जाती है। उससे हो रहा है सब कुछ लेकिन वो करता नहीं है। इसी प्रकार से वो सब प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी भोगता नहीं है। वो भोक्ता भाव से ऊपर उठ चुका है। कैसे? उसने भोक्ता भाव को परमात्मा में लीन कर दिया। अब भोक्ता भाव को परमात्मा में कैसे लीन कर दिया? अगर मुख से वो कुछ ग्रहण करता है तो वो ये सोचता नहीं कि ये मेरा मुख है और मैं ग्रहण कर रहा हूं। तो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि ये परमात्मा के अनंत मुखों में से एक मुख है और इस मुख से जो भी कुछ ग्रहण हो रहा है वो परमात्मा ही ग्रहण कर रहे हैं। अगर ऐसा भाव बन गया उसका, ब्रह्म भाव में अवस्थित पुरुष का अगर ये भाव है कि इस मुख से जो भी ग्रहण किया जाता है, इस वाणी से जो भी प्रवचन किया जाता है, वो मैं नहीं कर रहा, वो तो वो परमात्मा ही कर रहा है, तो उसका भोक्ता भाव कहाँ रह जाएगा वहां पर। इसीलिए कई ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए संत क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि मैं चाह रहा था, मैं खा रहा था, मैं बोल रहा था। उनका कहने का ये स्टाइल रहता है, ऐसा समझ लें। वो इस प्रकार से कहते हैं। स्टाइल क्या है? स्टाइल तो नहीं है, स्टाइल हम लोगों को लगता है, लेकिन वो मैं नहीं कहते। क्या कहते हैं वो लोग? ब्रह्म भाव को प्राप्त साधु संत, राम जी ने बोला, राम जी वहां गए, राम जी ने वहां प्रसाद ग्रहण किया, राम जी ने वहां स्नान किया, राम जी को ऐसी प्रेरणा हुई, इत्यादि इत्यादि। भगवान के साथ जोड़ देंगे सब क्रियाओं को। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये तो राम जी ही कर रहे हैं। अपने आप को उन्होंने उस परमात्मा तत्व में विलीन कर दिया। और जब अपने आप को, अपने अहम को उस परमात्मा तत्व में विलीन कर दिया तो भोक्ता भाव और कर्ता भाव तो फिर अपने आप ही विलीन हो जाएगा। बहुत ही सुंदर और सुगम, अगर समझ आ जाए तो बहुत ही सुगम रास्ता है ये अपने आपको कर्ता भाव और भोक्ता भाव से मुक्त करने का। और अगर हम अपने आप को कर्ता भाव से और भोक्ता भाव से मुक्त कर लेते हैं तो फिर तो हम मुक्त ही हैं। मुक्ति तो किसी और वस्तु से तो चाहिए नहीं। कर्ता भाव से मुक्त हो जाएं और भोक्ता भाव से मुक्त हो जाएं तो मुक्त ही हैं। कर्ता भाव से मुक्त हो गए तो सब प्रकार की चेष्टाओं से मुक्त हो जाएंगे, सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। और भोक्ता भाव से मुक्त हो गए तो सब प्रकार के विषयों से, भोग वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर कर्मों में प्रवृत्ति नहीं रही, विषयों में प्रवृत्ति नहीं रही, तो वो व्यक्ति तो मुक्त ही है। अहम को परमात्मा में विलीन कर दिया। जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जो भोग रहा है वो परमात्मा कर रहा है। इससे बढ़िया शरीर में रहते हुए और स्थिति क्या हो सकती है? मेरी समझ में तो नहीं है।
इससे भी आगे कोई और इससे अच्छी स्थिति हो सकती है। भक्ति मार्ग में पहला तो ये रहता है भाव कि मैं कर रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं। तो ठीक है, आपने भोजन बनाया, प्रसाद भोग लगाया और फिर ग्रहण किया। क्या सोचते हैं कि मैंने भगवान को भोग लगाया। ये पहली स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जब कर्ता भाव ही नहीं रहेगा तो कौन भोजन बनाएगा, कौन प्रसाद का भोग लगाएगा, कौन कहेगा कि मैंने भगवान को भोग लगाया। नहीं, वहां तो राम जी ही भोग लगाते हैं, राम जी ही भोग पाते हैं। कर्ता भाव समाप्त हो गया, भोक्ता भाव समाप्त हो गया। बहुत सुंदर स्थिति। इसी स्थिति का चिंतन करें अपने जीवन में और अगर सोचें, विचार करें कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम तो है ही नहीं करने वाले, ये तो परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा हमसे करवा रहा है, ऐसी भी स्थिति ना रहे। परमात्मा हमसे करवा रहा है इसका मतलब अभी अपना अहम भाव बनाओ, कर मैं रहा हूं, करवाने वाला परमात्मा है। बुरी स्थिति नहीं है ये भी, अहंकार को क्षीण करती है ये भी धीरे धीरे। लेकिन अगर अहंकार विलीन ही हो जाए तो फिर परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही भोगता है। ये नहीं कह सकते परमात्मा हमसे करवा रहा है। ये तो कहेंगे नहीं कि हमने किया, ये भी नहीं कहेंगे कि हमने परमात्मा के लिए किया, ये भी नहीं कहेंगे कि परमात्मा हमसे करवा रहा है और हम कर रहे हैं। क्या स्थिति है? अहम को परमात्मा में विलीन करके यही स्थिति बनी रहे, ये ब्रह्म भाव बना रहे कि परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा ही भोग रहा है। उस स्थिति में इस ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कई बार क्या सुनने में आता है, हाँ, लोग कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं हैं, जो है तो बस गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है। लेकिन इसमें भी अपने आप को कुछ नहीं कहने में भी एक भाव छुपा रहता है, अहम भाव। कैसा अहम भाव है इसको कहने में कि मैं कुछ भी नहीं हूं? आप तो कहेंगे तो बड़ी अच्छी स्थिति है कि अपने आप को दीन मानिए, दैन्यता का भाव बड़ा अच्छा भाव है। एक दृष्टि से है भी, अहंकारी होने से नाते तो दैन्यता का भाव अच्छा है भक्ति मार्ग में। लेकिन ये जो दैन्यता का भाव है इसमें आपका अहम तो बना रहा। अगर आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं लेकिन अपने हूं का तो आपको अभी भी आभास है, और इस दैन्यता का भाव में भी कई बार अहंकार छुपा रहता है। जी हाँ हाँ, हम तो कुछ नहीं है जी, हम तो कुछ नहीं है, सब गुरुदेव की कृपा है, सब ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन मन में ऐसा चलता रहता है, हाँ ठाकुर जी की कृपा है लेकिन कृपा तो मेरे पे हुई ना, पड़ोसी पे तो नहीं हुई ना। तो ठाकुर जी ने मेरे में कुछ देखा ही होगा जो मेरे पे कृपा की। तो मन में अनेक प्रकार के ऐसे, हाँ, दुष्विचार चलते रहते हैं। उनसे बचने के लिए ब्रह्म भाव में स्थित होना सब प्रकार के इन विघ्नों से हमें छुटकारा दिला देता है। जब है ही नहीं तो ना हम दीन हैं, ना हम अहंकारी हैं, ना हम बुद्ध हैं, ना हम अबुद्ध हैं, ना हम ज्ञानी हैं, ना हम अज्ञानी हैं। हम हैं ही नहीं। हैं तो केवल राम जी। राम जी करते हैं, राम जी पाते हैं, राम जी बोलते हैं, राम जी भोग लगाते हैं, राम जी ही सेवा करते हैं, राम जी ही सब करते हैं। इस ब्रह्म भाव को प्राप्त होंगे तो जीवन आनंदमय बनेगा, स्वतः बन जाएगा, उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसी सुंदर भाव के साथ मैं आज के सत्संग को यहाँ विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो फिर आगे थोड़ी चर्चा बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से कई बार हम अपने शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने अवगुणों को छुपाकर, शिक्षा और अपने व्यवहार की आड़ में अपने अवगुणों को छुपाकर किस प्रकार से हम इस परमात्मा तत्व से दूर चले जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जहां पर संसुजात जी कहते हैं, बार बार यही बात कहते हैं कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है।
यही रास्ता है, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नाम कोई भी दे दीजिए और कान कैसे भी पकड़ लीजिए, लेकिन आपको पकड़ना ही पड़ेगा। अपने अंदर बैठाए उस अंगुष्ठ मात्र परमात्मा का दर्शन किए बगैर हमारी मुक्ति शोक और मोह से नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। कल सनुसुजात जी जो बुलवाएंगे वो बोलेंगे। अब मंगलाचरण के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।